सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियोज में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से U वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करके फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर के केस में U वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करके हम किस तरह से इमेज का नेचर पता कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट की किन्हीं भी लोकेशंस की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के केस में सामने रख दें कॉनकेव मिरर के, या फिर पीछे रख दें, सारे के सारे केसेस में हमने ये डिस्कशन किया था कि किस तरह से इमेज का नेचर पता कर सकते हैं, वेदर ये इमेज मैग्निफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी। सारा का सारा डिस्कशन हो चुका था। साथ ही में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में इमेज का मूवमेंट कैसा होगा। तो वो सारा का सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। हमने ये भी सीखा था कि U वर्सेस V ग्राफ फॉर ए कॉनकेव मिरर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस को अभी तक रेफर नहीं किया है, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर के केस में फर्स्ट पार्ट को अगर आपने रेफर नहीं किया है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था, तो प्लीज सबसे पहले उसको जाके रेफर कर ले, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। ठीक है, हम सिमिलर वे में जब जैसे उस वे में किया था, U वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ किया था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वैसे ही ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले उसको रेफर कर ले। मैं पूरा प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको उसकी लिंक को डाल दूंगा, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको किस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, हम सिमिलर वे में कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए U वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने उस समय किया था वैसे ही इसको भी सिमिलर वे में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे उस ग्राफ को एनालाइज करेंगे और सीखेंगे वन शॉट में, एक ही शॉट में, दैट मीन्स पूरे एक ही वीडियो में हम सारा का सारा डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरह से इमेज का नेचर होगा। ठीक है, तो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को समझना होगा कि कॉनकेव मिरर के केस में एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में, यहाँ पे बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें तो उसका फोकल लेंथ एज पर साइन कन्वेंशन हम कैसा लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों पॉजिटिव लेते हैं, मैं यहाँ पे एज थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। हमारे पास मेरा फॉर्मूला क्या था, हमारे पास मेरा फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इस तरह से एक फॉर्मूला हुआ करता था। हम क्या कर रहे थे, हम जब कॉनकेव मिरर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे U वर्सेस V ग्राफ, तो f की जगह -f रिप्लेस कर दिया था। क्यों किया था, बिकॉज एज पर साइन कन्वेंशन। ओके, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम f को प्लस f से रिप्लेस करेंगे। प्लस f का मतलब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, वो भी एज पर साइन कन्वेंशन। आप लास्ट वीडियोस को रेफर कर लेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाते हैं। हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बना दिया हमने कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो होगा, पॉलिश्ड वाला एरिया, दिस इज बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। मैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देता हूँ। यहाँ पे बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर्स भी कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट जो कहलाता है पोल, और ये वाला पॉइंट जो कहलाता है हम बोल सकते हैं फोकस, और ये वाला पॉइंट जो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा पूरा खेल शुरू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर रखा हुआ है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसका इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसका हमें रे डायग्राम बनाना हो, तो एज पर साइन कन्वेंशन हम बोल सकते हैं हमें फोकस तक मूव करने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। फ्रॉम द पोल हम डायरेक्टली देख सकते हैं हमें इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, टू रीच टू द फोकस। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये डायरेक्शन एंड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वो सेम हो जा रही है। इसका मतलब हम इसको एफ को प्लस एफ की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो एक्चुअली में फोकस जो होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस जो हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा आसान हो गया चीजें, हम इसको अब समराइज कर सकते हैं। मैंने एफ को प्लस एफ से रिप्लेस कर दिया, मतलब कोई मतलब नहीं है रिप्लेस करने का, एफ को प्लस एफ सेम ही चीज है। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यही हमारा रिजल्ट जो हो जाएगा, दिस विल बी द रिजल्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब इसी फंक्शन को हमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से देख सकते हैं हम अगर v की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ f
एंड यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे और बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी हमारी कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, ये निकल के आ गया, कितना आसान है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, बी एफ अपॉन बी माइनस एफ। ओके, तो आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। अब मैंने सबको बताया था, जब मैं कॉनकेव मिरर के ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा था उस समय में, तो मैं क्या बोला था, मेरे पास दो एसिम्पटोट हुआ करते थे। जब u इक्वल टू माइनस एफ एक एसिम्पटोट हुआ करता था एंड v इक्वल टू माइनस एफ दूसरा एसिम्पटोट हुआ करता था। वो एसिम्पटोट कैसे निकाले थे? देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो v अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो वो u इक्वल टू एफ को इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं टच करता हुआ प्रतीत होगा, एग्जैक्टली टच नहीं करेगा। तो ये बोल सकते हैं u इक्वल टू एफ इज द एसिम्पटोट। u इक्वल टू एफ जो होगा एक एसिम्पटोट हो जाएगा। सिमिलरली यहां से भी बोल सकते हैं, इसको भी जीरो करके ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब b इक्वल टू एफ भी एक एसिम्पटोट होगा, जो कि कॉनकेव मिरर के केस में भी हमने देखा था। क्लियर हो गया? तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर का ग्राफ बनाया था ना, तो ग्राफ को भी हम यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, और हमारे पास कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो जो मैंने बोला, ये एक्चुअली में कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन, ये u इक्वल टू एफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, एंड ये वाली लाइन जो हो रही है दिस इज गोइंग टू बी v इक्वल टू एफ लाइन। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और ये 0,0 पोल बोल सकते हैं, फोकस f कॉमा एफ, 2f कॉमा 2f, जैसे हमने उसका ग्राफ बनाया था कुछ वैसा ही। ठीक है, अभी तक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसका डिस्कशन शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेजेस। इमेज का नेचर कैसे पता कर सकते हैं? ये ग्राफ ड्रॉ करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे ड्रॉ किया है हमने, ये हमारे पास ये फंक्शन था v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, इसी ग्राफ को हमने जस्ट ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो हमने कॉनकेव मिरर के केस में की थी वैसे ही की है, शेप सेम रहेगा, बस थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाएगा। जहां पे एफ u इक्वल टू एफ, यहाँ उसमें क्या था कॉनकेव मिरर के केस में, u इक्वल टू माइनस एफ कॉमा बी इक्वल टू माइनस एफ एसिम्पटोट्स से, इस केस में u इक्वल टू एफ एंड b इक्वल टू एफ एसिम्पटोट्स हो जाएंगे। एसिम्पटोट्स देख सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट पे टच करते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं वर्टिकली ये वाला देखो इनफाइनाइट पे टच करते हुए नजर आ रहा है, ये वाला देखो हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट पे टच करते हुए नजर आ रहा है। क्लियर? नो इश्यू। चलो अब थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस करेंगे तो हम कुछ रीजंस में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमारा पहला रीजन कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी रीजन 1। इस रीजन 1 की बात करें तो हमारा रीजन क्या है? हमने क्या बोला था, पोल के लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो डिस्टेंसेस होंगी जो एक्चुअली में इन फ्रंट ऑफ द मिरर होंगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होंगी। तो हमारा ये वाला रीजन तो एक्चुअली में ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ भी कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी आए। मैं देख लेते हैं यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। आई थिंक थोड़ा सा शिफ्टेड होना चाहिए, ये ज्यादा उधर कुछ कॉर्नर में चला जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर तरीके से स्पेस लेके करते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा हो गया, क्या हो गया देख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, ग्राफ को हम जैसा हमने कॉनकेव मिरर के केस में किया था वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में कर लिया। ठीक है, चलो इसकी एनालिसिस करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है इस केस में, रीजन 1 की बात कर रहे हैं। रीजन 1 में हमारा ऑब्जेक्ट है इस रीजन में है। ठीक है, दैट मींस इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, देख सकते हैं ये पोल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो पोल के नेगेटिव डायरेक्शन में बोल सकते हैं जितना भी u होगा वो नेगेटिव होगा। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जैसे साइन कन्वेंशन हमने किया था वैसे ही कॉनकेव मिरर के केस में, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी कर देते हैं थोड़ा सा। देखो जब कहीं भी मैं u की वैल्यू नेगेटिव लिया करता था तो उस केस में हम क्या होते थे, उस केस में हम डेफिनेटली बोलते थे ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल होगा। नेगेटिव वैल्यू रियल, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हुआ करता था। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस रीजन में हम बोल सकते हैं जब u की वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो रियल ऑब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, अगर u की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती थी, सॉरी v की वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी, तो उस केस में क्या बोलते थे कि इमेज जो है वो रियल हो जा रही है।
वी निगेटिव इमेज रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पे भी कैसे करेंगे वो भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे इसकी इमेज ड्रॉ करना चाहूँ तो अगर वी निगेटिव है तो उस केस में इमेज कुछ ऐसी बनती थी हमारी, निगेटिव, आई मीन उल्टी बनती थी। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, और कहाँ बनती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, जहां यू एंड बी निगेटिव, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर वाला केस हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट मिल गया है, अगर यू पॉजिटिव का मतलब क्या है? यू पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक्चुअली में आई मीन वो एक्चुअली में नहीं होता है, वो हमको प्रतीत होता है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? बिहाइंड द मिरर होता है। बिहाइंड द मिरर कोई भी चीज होगी हम बोल सकते हैं अगर रियल हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा उल्टी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो वो सीधा होना चाहिए आपको, तो इस केस में ये उल्टा होना चाहिए। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये हमारा चीजें क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली हम अगर बी पॉजिटिव लेके चले तो बी पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी सीधा ऑब्जेक्ट। तो ये चीज है ना, आपको बहुत काम में आने वाली है यहाँ पे, इन सारे ये सब डिस्कशन कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से है, बोल सकते हैं दिस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हमने रख दिया है कुछ इस तरह से, इस तरह से रख दिया है, देख सकते हैं इस तरह से रख दिया है कुछ, देख सकते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमारा पोल हो गया। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उस केस में हमारा इमेज कहाँ बन रहा होगा? देख सकते हैं ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ये ग्राफ एक्चुअली में लाई कर रहा है जीरो एंड एफ के बीच में। ये कौन सा लाइन है? वी इक्वल टू एफ, और ये जीरो लाइन है, यू वी इक्वल टू जीरो लाइन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जिसमें यू वेरिएशन कर रहा है, दिस इज वी इक्वल टू जीरो लाइन, एंड दिस इज वी इक्वल टू एफ लाइन। तो हमारा ग्राफ जीरो से लेकर एफ तक लाई कर रहा है। दैट मीन्स पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनने वाली होगी। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं यू जो हो रहा है नेगेटिव हो रहा है इस केस में, बोल सकते हैं नहीं, यू नेगेटिव है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, एंड बी क्या हो जा रहा है इस केस में? पॉजिटिव हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोल सकते हैं इस रीजन में लाई कर रहा है बी। क्लियर हो गया? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? हम बी पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ना बता के हम जस्टिफाई करेंगे उसको, ठीक है। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ बी पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, ठीक है। लेकिन हम इसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे थोड़ा अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास क्या है? मैग्निफिकेशन याद है आपको? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ करता था। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन m इज गोइंग टू बी माइनस बी अपॉन यू, इस तरह से हुआ करता था। देखो u निगेटिव एंड b पॉजिटिव, मतलब b डिवाइड बाई u निगेटिव हो जाएगा, एक निगेटिव ऑलरेडी साइन है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है h डिवाइडेड बाई h इज गोइंग टू बी, बोल सकते हैं पॉजिटिव। इसमें अभी तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब हमको ये चीज पता लग गई है तो इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, मतलब एच पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पोल आई मीन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है। मैंने बोला था रियल ऑब्जेक्ट सीधा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होता है, तो एच पॉजिटिव हो जाएगा। जब अगर एच पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एच डैश को भी कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तब, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव मतलब एच डैश पॉजिटिव, एच डैश पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ में, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ में। तभी तो बोला मैंने कि जहां पे वी पॉजिटिव मतलब वी पॉजिटिव हम मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं, उस केस में एच डैश की वैल्यू भी देख सकते हैं पॉजिटिव हो जा रही है। एच डैश पॉजिटिव मतलब सीधा। अब यहाँ पे एक चीज और पता, हमको ये तो पता लग गया कि हमारा इमेज जो बन रहा है पोल एंड फोकस के बीच में बन रहा होगा, लेकिन ये सीधा बन रहा होगा उल्टा बन रहा होगा ये भी पता लग गया, क्योंकि हमारा एच डैश पॉजिटिव आ गया मतलब सीधा बन रहा होगा। अब ये मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब ये ऑब्जेक्ट छोटा होगा या बड़ा होगा, ये और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये और डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ एम की वैल्यू। मॉड ऑफ एम क्या है? हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, हम क्लियरली बोल सकते हैं किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू? हमारे जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन था ये एम था। मॉड ऑफ एम हमारा क्या हो जाएगा? देख सकते हैं मॉड ऑफ एम इज गोइंग टू बी कुछ इस तरह से हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस बी अपॉन यू, इस तरह से हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेगेटिव साइन की चिंता मत करना, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू में अब्सॉर्ब हो जाएगा। हमारे पास बचेगा मॉड ऑफ v डिवाइड बाई मॉड ऑफ u। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉड ऑफ v डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ u।
ऐसे कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ, इस पर्टिकुलर रीजन में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, कोई भी पॉइंट लूंगा, सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कहीं पे। इस पॉइंट का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, यहाँ पे u की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली ये है एंड b की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली हमारी ये वाली हो जाएगी। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअली में डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैं एक बार इस चीज को समझा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट वाले केसेस को थोड़ा फास्ट वे में कर लेंगे, ठीक। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये रिप्रेजेंट कर रही है मॉड ऑफ यू। सिमिलरली ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड ऑफ वी। बताओ कौन बड़ा है इसमें, डेफिनेटली बोल सकते हैं मॉड ऑफ यू बड़ा है, मतलब मॉड ऑफ वी छोटा है, मॉड ऑफ वी छोटा एंड मॉड ऑफ यू बड़ा, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1। तो मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इसको हम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ग्राफ को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। ग्राफ में u की वैल्यू 0 से लेकर नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रही है एंड b की वैल्यू 0 से लेकर f तक जा रही है। तो मतलब क्या है, b डिवाइड बाय u, इसका जब मॉड ले रहे होंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1 ना, क्योंकि v की वैल्यू बहुत लिमिटेड है एंड u की वैल्यू बहुत ज्यादा जा रही है। तो मॉड ऑफ m इज गोइंग टू बी लेस देन 1 इन दिस रीजन। मैं इस रीजन की भी बात करें तो इस केस में मॉड ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, बताओ। बी देखो यहाँ पे 0 से लेकर नेगेटिव में जा रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब बी बहुत ज्यादा है। इस केस में मॉड ऑफ एम इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। क्लियर। सिमिलरली इस केस में भी मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इस केस में भी मॉड ऑफ एम इज गोइंग टू बी लेस देन 1। क्यों लेस देन 1, क्योंकि बी के वैल्यू का वेरिएशन देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक ही, मतलब बहुत कम वेरिएशन हो रहा है, जबकि यूज हो जा रहा है जीरो, आई मीन यूज हो जा रहा है सी, यानी कि 2f से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम ये चीज ना ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्टिफिकेशन इसकी वजह से किया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ आने वाले पार्ट्स में। एज ऑफ नाउ मैं इसको स्किप करता हूँ ये इन सारी चीजों को, और हम अपने पॉइंट ऑफ कंसर्न पे जाते हैं। हमने क्या जस्टिफाई कर लिया कि ये जो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, मॉड ऑफ एम इज गोइंग टू बी लेस देन 1, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, एच टेस्ट पॉजिटिव, मतलब सीधी इमेज बनेगी एंड पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। तो हमारा इमेज कैसे बन जाएगा, इमेज को बना लेते हैं। इमेज हमारा बन रहा होगा कुछ इस तरह से, इमेज हमारा बन रहा होगा कुछ इस तरह से, और छोटा इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, छोटा सा इमेज पोल एंड फोकस के बीच में। कोई डाउट इसमें, सब कुछ क्लियर हो गया। एक केस हो गया, अब करते हैं दूसरे केस की बात। हम बात करते हैं रीजन 2 की। रीजन 2 हमारा क्या मतलब है, रीजन 2 हमारा मतलब है दिस वाले रीजन। ओके, ये जो रीजन 2 की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मैं इस सबको हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये सब हटाता हूँ, रीजन बार हटा लेता हूँ, ये डिस्टेंसेस हटा लेता हूँ, ठीक है। इनको ये कंफ्यूजन रखने का कोई मतलब नहीं है, और ये सब तो सच है ही, ठीक है। हम इसको समराइज करेंगे आगे में। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे फोकस करेंगे, रीजन 2 की बात करेंगे। तो रीजन 2 हमारा क्या किस तरह से है, देखो रीजन 2 की बात करें, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं जब ग्राफ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रहा है, मतलब यू की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रही है। उस केस में हमारा ग्राफ तो देख सकते हैं, हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, डेफिनेटली बोल सकते हैं ये जो ग्राफ है एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू f लाइन। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में कहाँ पे रखा हुआ है, मैं सारा का सारा केस 1 समझ में आ गया ना, केस 2 को बहुत शॉर्टकट में निपटाने वाला हूँ और सारी की सारी चीजें क्लियर कर देंगे। सारी की सारी चीजें क्लियर कर देंगे, इस सबको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, हम थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये हम अपना थोड़ा सा रिजल्ट्स को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारा ऑब्जेक्ट इस रीजन में है, तो हमारा ग्राफ तो इसमें लाई कर रहा है ना। हमारा ग्राफ में v की वैल्यू किधर से किधर तक जा रही है, डेफिनेटली बोल सकते हैं इस केस में 0 से लेकर नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे u एंड b की बात कर लें तो u हमारा क्या है, u एक्चुअली में पॉजिटिव हो जा रहा है एंड b कैसा हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। u पॉजिटिव, b नेगेटिव, क्या मतलब है, p डिवाइड बाई u नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी साइन है, तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव बन जाएगा ओवरऑल, ये पॉजिटिव बन जाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव, अब यहाँ पे एक बात देखो, u की वैल्यू पॉजिटिव है और वो 0 से लेके f तक बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब पोल एंड फोकस के बीच में लाई कर रही है। और ये u पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, मैंने क्या बोला था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट u की वैल्यू पॉजिटिव मतलब उल्टा ऑब्जेक्ट होता है। बहुत ही चीजें क्लियर होना चाहिए, ये ना, ये कॉन्सेप्ट कहीं पे आई थिंक यूट्यूब पे तो नहीं मिलने वाली ये सारी की सारी चीजें। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना गाइस, ठीक है।
तो हमारा ऑब्जेक्ट उल्टा है और पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ, ये वाला चीजें हटा के यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये कुछ इस तरह से बन गया ऑब्जेक्ट, उल्टा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। उस केस में इमेज कहां से कहां तक बन रही होगी, हम बोल सकते हैं पोल एंड निगेटिव इनफाइनाइट, मतलब v की वैल्यू निगेटिव, मतलब वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर कोई भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज होती है, और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा उल्टी होती है। क्लियर, इसको यहां पे भी जस्टिफाई कर सकते हैं उल्टी क्यों होगी। देखो इस केस में हमारा जो एच की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, उल्टा ऑब्जेक्ट है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टा होता है, तो मतलब एच की वैल्यू निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो एच डैश को ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव जो बनाना है तो इसको मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको निगेटिव करना पड़ेगा, इसको निगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज जस्टिफाई हो रही है ना, आपको समझ में आ रही है कि मैंने क्या किया और क्यों किया ऐसा। इसको निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, इसको निगेटिव कर सकते हैं, ठीक है, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, मतलब यहां पे बोल सकते हैं एच टेस्ट इज गोइंग टू बी निगेटिव। एच टेस्ट निगेटिव मतलब उल्टी इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट आई मीन रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टी होती है। अब बताओ मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन मैंने बोल दिया ये दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। मॉड ऑफ एम की बात करें, अब यहाँ पे बी देखो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जीरो से लेकर निगेटिव इनफिनिट, जबकि यू जो हो रहा है यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा रीजन में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ वी डिवाइड बाय मॉड ऑफ यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। मैंने अभी बताया था, सेम चीज को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ। इसको हम कोई भी पॉइंट लेके भी कर सकते हैं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे, उससे मॉड ऑफ यू एंड मॉड ऑफ वी का कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और ये कहां बनेगी बताओ, इन फ्रंट ऑफ द पोल बनने वाली है, इन फ्रंट ऑफ द पोल। क्यों, क्योंकि पोल एंड नेगेटिव इनफाइनाइट मतलब v की वैल्यू निगेटिव, हमेशा इन फ्रंट ऑफ द पोल मतलब इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनने वाली है। आई थिंक इसमें कोई भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनने वाली है, आई एम सॉरी, लाइन जो है क्लियरली बोल दे रहा हूं, इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर और कैसी होगी, रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, और मॉड ऑफ एम क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर, उल्टी इमेज मैग्नीफाइड इमेज। चलो इमेज बना लेते हैं थोड़ा सा, इमेज कैसी बनेगी, पोल के सामने, और इमेज जो होगी मैग्नीफाइड होगी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक्चुअली में एच डैश निगेटिव है, मतलब उल्टी इमेज बनेगी और थोड़ी सी मैग्नीफाइड, देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीफाइड इमेज रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा सा है और इमेज इसकी कैसी बनी है, बहुत बड़ी बनी है और उल्टी बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, देख सकते हैं। सारा का सारा डिस्कशन हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। जब यहाँ पे अगर बात करें इन केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पोल एंड फोकस के बीच में अगर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में रियल इमेज बनती है, और वो रियल इमेज मैग्नीफाइड होती है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ऑफ कोर्स। और सारा का सारा डिस्कशन तो हो गया ना, चीजें क्लियर हो गई। अगले रीजन की बात कर लेते हैं। अगले रीजन की बात करें तो इस सबको हमें हटाना पड़ेगा, इस सबको हटा लेते हैं। अगला रीजन हमारा क्या है, रीजन 3, ठीक है। तो रीजन 2 हमारा डिस्कशन हो गया, रीजन 3 की बात कर लेते हैं, इस सबको हटा लेते हैं ताकि इस सेम चीज को हम आगे में यूज कर सके, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा हुआ था, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोबारा से, ठीक है। ये पोल है, चलो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब क्या करते हैं, रीजन 3 की बात कर लेते हैं। हमारा रीजन 3 है ये, रीजन 3 है ये। रीजन 3 की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं यू की वैल्यू इस केस में भी पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है इस रीजन में लाई कर रहा है। तो इस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं u इज गोइंग टू बी, यहाँ पे बोल सकते हैं u पॉजिटिव है और साथ में v भी पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों चीजें पॉजिटिव है, देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें, हमारा ग्राफ इस रीजन में यहां से लेके यहां तक लाई कर रहा है, देख सकते हैं। तो बताओ इस केस में अब मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में करने वाला हूँ, शॉर्टकट में करने वाला हूँ, u पॉजिटिव v पॉजिटिव मतलब v डिवाइड बाई u पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। इसमें कोई डाउट, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टा होता है, मैंने बोला u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट उल्टा, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा, उल्टा ऑब्जेक्ट पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा कैपिटलाइज कर सकें। ये एक्चुअली में हमारा ऑब्जेक्ट, उल्टा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
उस केस में इमेज कैसी बनेगी हम देख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर, यानी कि 2f से जितना ऊपर वैल्यू जा रही है, देख सकते हैं ग्राफ हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2f से ऊपर में, v की वैल्यू यहां से ऊपर में जितनी भी है ग्राफ लाई कर रहा है, v की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली वही है 2f से ऊपर, दैट मींस बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, दैट मींस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, v के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। हमारी इमेज कैसी होगी, हमारा ऑब्जेक्ट देखो एच, यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उल्टा ऑब्जेक्ट है, मतलब एच की वैल्यू नेगेटिव है, देख सकते हैं, तो ये नेगेटिव है, तो इसको क्या करना होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, एच डस पॉजिटिव। आई थिंक एच डस पॉजिटिव का मतलब क्या है, एच डस पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, कोई भी सीधी इमेज जो बनती है, एच डस पॉजिटिव मतलब ऊपर सीधी इमेज, अपराइट इमेज बन रही है, अपराइट इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, तो यहां से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, और v की वैल्यू पॉजिटिव है इस पूरे रीजन में हम बोल सकते हैं, तब भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इमेज जो बनने वाली होगी दैट इज गोइंग टू बी वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेज में कैसा बनती है, हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, सीधी इमेज वर्चुअल इमेज दैट इज बिहाइंड द मिरर, और वो कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनने वाली है, 2f से ऊपर में जितनी भी वैल्यूज, यानी इस रीजन में बनने वाली है, इस रीजन में, सी से राइट में, सी से राइट में, एंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनने वाली है, तो इसको बना सकते हैं, और ये कैसी होगी इमेज, सीधी इमेज बनने वाली है, तो इस इमेज को बना लेते हैं सीधी इमेज, और ये मैग्नीफाइड होगी या फिर डिमिनिश्ड होगी, बताओ। हमारा ग्राफ देखो, ग्राफ में यू की वैल्यू कितनी कम है, डेट मीन्स ये छोटा सा रीजन यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि f से लेके 2f, जबकि b कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2f से लेके इनफाइनाइट, तो डेफिनेटली बोल सकते हैं ग्राफ से मॉड ऑफ m जो होगा दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ v जो हो रहा है वो एक्चुअली में वेरिएशन उसका ज्यादा है, ठीक है ना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, सेम पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लेके, एक पॉइंट ले लो, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्लियर हो गया। तो मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस रीजन में बनने वाली है, तो इमेज बना लेते हैं मैग्नीफाइड, और ये कैसी बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, क्यों, क्योंकि एच डैश इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, एच डैश पॉजिटिव, तो हमारी कुछ इमेज ऐसी बन जाएगी मैग्नीफाइड, ठीक है, कुछ इस तरह से बन सकते हैं, ये बन जाएगी इमेज मैग्नीफाइड। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना, ये मैग्नीफाइड, ठीक है, और ये एक्चुअली में आगे में बहुत सारा डिस्टेंस है, सी को जितना भी एक्सटेंड करते जाओ, ये ऑप्टिकल एक्सिस को, वो प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा, और ये एक्चुअली में ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव इनफाइनाइट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बना देता हूँ, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये इनफाइनाइट पे तो नहीं है, इनफाइनाइट पे नहीं होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका हाइट बड़ा होगा, और बोल सकते हैं ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं ना, ये बड़ा है ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसको क्लियर करता हूँ, जब ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है, होता है, तो उस केस में हमें वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है, ठीक है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एंड बिहाइंड द मिरर होती है, ठीक है, क्लियर, ये हो गया डिस्कशन। नेक्स्ट केस पे जाते हैं, नेक्स्ट केस हमारा क्या है, नेक्स्ट केस पे जाते हैं, तो इसको हम रीजन 4 की बात कर लेते हैं, तो हम रीजन 4 की बात करें तो हम इसको हटाना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें ये भी हटा लेते हैं, ये भी हटा लेते हैं, ये सबको हटा लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स को भी हटा लेते हैं, ठीक है, बहुत ही स्पेशल चीजें हैं, ये समझने की कोशिश करना गाइस, ठीक है, तो ये सबको हटा लिया मैंने। अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हमारा क्या बोला था हमने कि इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ इस रीजन में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यू तो पॉजिटिव है ही, देखो हमारा पोल तो ये है, और यू पॉजिटिव, और इस केस में बी भी पॉजिटिव है, बी हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रहा है, एंड बी इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो डेफिनेटली बी डिवाइड बाई यू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब ये बी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, देख सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है उल्टा होता है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे में, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है, उस केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा हुआ है, देख सकते हैं, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारी इमेज कैसी बन रही होगी, हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी v इक्वल टू f लाइन, और ये v इक्वल टू 2f लाइन, तो हमारा इमेज जो बन रहा होगा f से 2f के बीच में, दैट मीन्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा होगा, और वो कैसा होगा बताओ, उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल आई मीन रियल होगा या वर्चुअल होगा, इसको डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं
ये नेगेटिव आया मतलब ये नेगेटिव, और ये एच तो नेगेटिव है ही ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि ये उल्टा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। सही है ना, पॉजिटिव होना पड़ेगा डेफिनेटली, ये एच डैश पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एच डैश इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। एच डैश पॉजिटिव का मतलब क्या है? सीधी इमेज। और सीधी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? बिहाइंड द मिरर होती है। चीजें क्लियर हो गई? और वो कहाँ बनेगी? पोल सॉरी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे देख सकते हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधी इमेज। और ये मैग्नीफाइड होगी, बताओ यहाँ पे देखो वेरिएशन, यू का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, देख सकते हैं यू का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2f से लेकर इनफाइनाइट, एंड b का वेरिएशन छोटा सा है, देख सकते हैं f से लेकर 2f, मतलब मॉड ऑफ b डिवाइड बाय मॉड ऑफ u कैसा हो जाएगा? डेफिनेटली बोल सकते हैं मॉड ऑफ b डिवाइड बाय मॉड ऑफ u इज गोइंग टू बी लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, और ये फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, और ये सीधी होगी। तो सीधी मतलब वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और डिमिनिश्ड इमेज होगी। तो ये डिमिनिश्ड इमेज बना देते हैं, कुछ इस तरह से हमारी डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं, और हमारी इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगी सीधी। ठीक है, वर्चुअल इमेज फोकस एंड पोल के बीच में। कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई इस पर्टिकुलर ग्राफ की हेल्प से, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज देखो यहाँ पे, ये सारा का डिस्कशन हो गया यहाँ पे ना, ये देखो मॉड ऑफ एम इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? मतलब अगर ऑब्जेक्ट ग्राफ में करस्पॉन्डिंगली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है या फिर पोल पे रखा हुआ है, तो सेम साइज का इमेज बनने वाला है। मैं इसको थोड़ा यहाँ ग्राफ से जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं इन सबको हटाता हूँ यहाँ से, और कुछ भी आलतू फालतू चीजें हटा देते हैं यहाँ से, और अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हट गया, ये हट गया, और ये यहाँ पे हो गया। चलो ठीक है, हट गया, यहाँ से सारी चीजें हो गई, इस सबको भी हटा लेते हैं, और अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दैट मींस बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ होता है वो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा हुआ है, देख सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा हुआ है। सपोज दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? यहाँ पे बी पॉजिटिव, बी इक्वल टू 2 पे बनेगी, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, मॉड ऑफ एम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, और ये सीधी बनेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। ठीक है, बी की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है, ये बनेगी कैसी? सीधी, ये सीधी बन जाएगी। तो ये यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं सेम हाइट की एक इमेज बनेगी, सीधी इमेज। और इसमें अगर एम की बात करें तो एम क्या हो जाएगा? यू भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं ये नेगेटिव, यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हैं ये नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्कशन की बात करें तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होता है, तो उस केस में इमेज जो बनती है वहीं पे बनती है। और दूसरा पॉइंट, वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी स्पेशल है, देख सकते हैं। क्लियर? मतलब पोल पे ही ये ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस की बात करें तो इमेज कहाँ पे बनती है? डेफिनेटली बोल सकते हैं इमेज जो बनती है फोकस पे रखा हुआ होता है, तो इमेज जो बनती है कैसी बनती है, किधर बनती है बताओ? इनफाइनाइट पे बनती है। इस पर्टिकुलर रीजन से समझ सकते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन से समझ सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ सपोज यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छा पॉइंट समझाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। आई थिंक बहुत ज्यादा डॉग्स बात कर रहे हैं यार, तो शोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं गाइस, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। इस सबको समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं क्या बोला? जब कोई ऑब्जेक्ट, सोचो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ में मूव करना शुरू कर देता है, तो इमेज कैसे मूव करती है बताओ? ऑब्जेक्ट कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि यू पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टा होता है। समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है सपोज। ठीक है, यहाँ कहीं पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चालू कर देता है फोकस की तरफ में।
तो बताओ इमेज कैसे मूव करना चालू करेगी। इमेज जो होगी हम क्लियरली बोल सकते हैं इमेज इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मूव करेगी। वी की वैल्यू हम देख सकते हैं, वी की वैल्यू किधर की तरफ में जा रही है। वी की वैल्यू हम क्लियरली बोल सकते हैं जब यू जो हो रहा है फोकस, यू इज टेंडिंग टू फोकस, तो इस केस में बी जो हमारा कहाँ जा रहा है, बी हमारा इनफाइनाइट की तरफ में जा रहा है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं बी जो होगा, इमेज कैसी होगी इस केस में, इमेज हमारी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। इस रीजन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और वो कैसी बनेगी, सीधी इमेज बनेगी क्योंकि वी की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। ठीक है, तो इमेज सीधी और ये मैग्नीफाइड भी होगी। ठीक है, मैग्नीफाइड भी होगी, तो इसको मैग्नीफाइड इमेज बना देता हूँ कुछ इस तरह से, मैग्नीफाइड इमेज बना देता हूँ। और कुछ इस तरह से इसको मैग्नीफाइड इमेज बना देते हैं कुछ इस तरह से। जब ये इधर मूव कर रहा था तो इमेज किधर मूव करती होगी, हम देख सकते हैं इनफाइनाइट की तरफ में मूव करती जा रही है। और इसका साइज बड़ा होता जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली फोकस की तरफ में टेंड कर जाएगा, तो हमें एक इनफाइनाइटली लार्ज इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, देखना समझने की कोशिश करना गाइस। जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, कुछ साइज में ऑब्जेक्ट के साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन इमेज के साथ में साइज में डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे पहुंचा है। ठीक है, मूव करने के बाद में तो इमेज हमारी इधर की तरफ में मूव करना चालू कर देगी। और बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है इस केस में, कुछ इस तरह से बन जाएगी इमेज। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मूव करने के बाद में। जैसे जैसे फोकस की तरफ में मूव करता जाएगा इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, देख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कितना सारा क्लियर हो गया। हम इसी वजह से बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ था तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। क्लियर, तो सारा का सारा डिस्कशन हो गया यहाँ पे। तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन क्या है, इन सबका एक क्लियर कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे सबको हटा के। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ध्यान से सुनना गाइस, हमारा ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला केस, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमारा ये वाला रीजन रियल ऑब्जेक्ट। तो इस रीजन की बात करें, इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो हमारा ग्राफ यहां से यहां तक बन रहा है। ठीक है, और उस केस में बी का वैल्यू पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, और यू निगेटिव है एंड बी पॉजिटिव है, ये तो हमने देख लिया है। तो यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट देयर विल ऑलवेज बी ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बी की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। मैंने बोला था ना बी पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज सीधी बनती है और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। ये सीधा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टा होता है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, नोट ध्यान से समझना गाइस। ठीक है, नोट ध्यान से समझना। यहाँ पे एक नोट ध्यान से समझना, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रियल है मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इमेज कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल होने वाली है। इमेज जो होगी वर्चुअल होने वाली होगी और वो पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, मतलब बिहाइंड द मिरर होगी। तो यहां पे बोल सकते हैं ऑलवेज, ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स इरेक्ट बोल सकते हैं या फिर अपराइट बोल सकते हैं, अपराइट, ऑलवेज वर्चुअल, अपराइट, अपराइट। और बोल सकते हैं ये एक्चुअली में मॉड ऑफ टाइम क्या है हमारा, लेस देन 1 होगा इस केस में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड, 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 ओके, डिमिनिश्ड इमेज बिटवीन, बिटवीन किस किस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, एंड जो इमेज होगी पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जबकि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा नहीं होता था। कॉनकेव मिरर के केस में एक केस ऐसा भी होता था जब हमने डिस्कशन कर लिया है। देखो जब कॉनकेव मिरर के केस में, शेविंग मिरर का केस याद है आपको, जो ऑब्जेक्ट हमारा पोल एंड फोकस के बीच में रखा होता था, तो उस केस में हमें वर्चुअल इमेज बनती थी और वो मैग्नीफाइड इमेज होती थी। ठीक है ना, मैग्नीफाइड इमेज होती थी।
तो वो सारा का सारा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी ना, क्लियर हो चुकी है सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस यही निकल के आया, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट देयर विल ऑलवेज बी ए वर्चुअल इमेज, और वो वर्चुअल इमेज पोल एंड फोकस के बीच में होगी। यही हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और वर्चुअल अगर कहीं पे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हम बात करेंगे, हम अगर बात करें इन केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, तो इस केस में एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू बी डिवाइड बाई यू नेगेटिव, तो एम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है फॉर एक इन द केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस रीजन में, तो ये सारा का सारा डिस्कशन हम देखो कितना आसानी से कर लिया। ये सारा मैंने समझाया है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, तो ये ग्राफ से हम कहीं से भी कोई भी पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसका इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन के रेस्पेक्ट में इमेज का मोशन कैसा हो रहा होगा, मतलब दैट मींस मूवमेंट कैसा हो रहा है। हमने हमने यहाँ पे देखा ना, जो ऑब्जेक्ट इधर में मूव कर रहा है तो इमेज किधर मूव कर रही है, इधर में मूव कर रही है। ठीक है ना, देख सकते हो ग्राफ हमारा करस्पॉन्डिंगली ऐसे ही तो चल रहा है ना, देखो। तो ये सारा का सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका। ठीक है, सो आई होप सब कुछ समझ आ गया, आपको मजा आया है इस पूरे लेक्चर में, किस तरह से चीजें हमने समझी कॉन्वेक्स मिरर के केस में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, देन प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट आपको कोई भी नया नोटिफिकेशन हो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, तो आपको जब हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।